नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल हम सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें रिगार्डिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा। आज हम उसके बारे में कुछ मज़ेदार चीज़ जो कल बतानी छूट गई थी उसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे, कल जो हमने सीखा था उसमें एक ट्रिक और बाकी है, उसको सीखेंगे। कल जो हमने सीखा था उसका थोड़ा रिवाइव भी हम करेंगे। हाँ, मैंने आपको बेसिक मेथड सिखाया था, मैंने आपको लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है वो भी सिखाया था। और मजा आने वाले नंबर जैसे कि 100 के आजू बाजू के 25 नंबर है, 50 के आजू बाजू के 25 नंबर है, 200, 300, 400, 1000 के आजू बाजू में जो 25 नंबर ऊपर नीचे है सबका स्क्वायर कैसे किया जाता है वो आपको सिखाया था। ठीक है, जितना जरूरी था उतना सिखाया था। और एक चीज है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बट कभी कभार आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो काम आएगा, तो वो भी सीखेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। चलो, तो सबसे पहले देखो, कल जो सीखा था, मान लो आपको 85 का स्क्वायर करना है। अब 85 का स्क्वायर करना है तो यहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप देखो 2-3 तरीके से इसका स्क्वायर कर सकते हो, आपको पकड़ना है सबसे बेस्ट मेथड। तो यहां पे लास्ट डिजिट 5 का मेथड यूज होगा। तो 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 9 72 एंड 25। मैं आपको बोल देता हूं, जो लोग मेरा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले कोई वीडियो नहीं देखा है, तो उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो आप देख लो। उसके बाद ही आई बटन में मैंने ऑलरेडी लिंक डाल के रखा है, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, तभी तो आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है ना? और हम आपको ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे वीडियो को देखते रहो, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, चाहे बैंक का हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, हम पूरा का पूरा इसी चैनल पे सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आपको मेरे साथ परमानेंटली जुड़ के रहना है और दूसरे लोगों को भी जुड़ने के लिए बोलना है। चलो, तो ये 5 का मेथड आपको पता है, आपको याद है, आपने कर लिया। सपोज कोई एक नंबर है 114, इसका स्क्वायर करना है, तो यहां पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? 100 वाला। सही बताया। 100 से कितना ज्यादा है? 14, तो प्लस 14 करते हैं। अब 14 का स्क्वायर 196, आपको लिखने थे 2 डिजिट, 96 1 होगा, कैरी 1 हासिल होगा। चलो, अब 14 प्लस 14 28 प्लस 1 29 और आगे 1, तो ये हो गया 114 का स्क्वायर। ये भी आपको पता है। फिर हमने सीखा था देसी मेथड। चलो, देसी मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 72 का स्क्वायर करना है, तो यहां पे 50 प्लस 22 वो मेथड से आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इजी क्या रहेगा? 72 का स्क्वायर करना है तो देसी मेथड, अपना बेसिक मेथड। चलो, उसको लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? लास्ट डिजिट स्क्वायर 4 आएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 28 का 8 आएगा, 2 होगा कैरी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 5184। तो ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अब आज हम एक और मेथड को ऐड करने वाले हैं, हालांकि उसका यूज लिमिटेड रहेगा, बट आप थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। तो पहले उसको सीखते हैं। मान लो मुझे 81 का स्क्वायर करना है। अब पहले एक मजेदार चीज हम और सीख लेते हैं। देखो बच्चों, कभी भी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दोनों के टोटल जितना होता है। नहीं समझ में आया? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये तो आपको पता है। अब 3 तथा 4 दोनों का टोटल कितना होगा? 7। 16 एंड 9 दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7। हो गया ना इक्वल। कभी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दोनों के टोटल जितना होता है। अब समझ में आया? कोई भी 2 नंबर ले लो। चलो, और एक एग्जांपल लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 100। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 21। ये दोनों का टोटल कितना होगा? 21। ये चीज पता होने से सिंप्लीफिकेशन में आप काफी सारे क्वेश्चन को कैलकुलेशन किए बिना सोल्व कर पाएंगे।
बराबर ना। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीज आई कहां से, तो आप सबको, वो भी मैं उसका रूट क्या है वो भी सिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है आपको, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सबको पता है। अब ये जो दो नंबर थे, मान लो ये आपका y है, 3 मतलब 4 मतलब आपका x है, तो ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है ना, वो क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में आएगा दोनों का टोटल, दोनों का टोटल कितना आएगा 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। अब कंसेक्यूटिव नंबर है तो डिफरेंस कितना होगा 1, मतलब x माइनस वाई हमेशा आपका 1 होगा, तो सीधा सीधा डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का टोटल मतलब 7। तो रीजन या तो लॉजिक आप बोलेंगे तो ये इसके पीछे ये था, कोई भी नंबर का। अब हम इसका फायदा कहां ले सकते हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, आप सबको पता था, बट कोई बड़ा नंबर है, मान लो मुझे 81 का स्क्वायर करना है, समझे ना, तो इसका स्क्वायर में क्या करूंगा, 80 का स्क्वायर प्लस 80 प्लस 81 होगा ना, ये मैं कहां से पकड़ के लाया, इक्वल टू क्या होगा 81 का स्क्वायर होगा ना। अब देखो 80 स्क्वायर सामने जाएगा, 81 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बराबर 80 प्लस 81 हो गया ना, तो ये मैंने सही लिखा है। तो ये लॉजिक था, आपको करना है हमेशा ऐसे ही। कोई भी पीछे 1 वाला नंबर होता है ना, तो उसके इमीडिएट नीचे क्या होता है 81, तो इमीडिएट नीचे क्या होता है 80, 80 का स्क्वायर करो एंड प्लस 80 प्लस 81 करो। ये भी इजी है, ये तो मैं समझा रहा हूं, दूसरा एग्जांपल आप धड़ाधड़ करेंगे। 80 का स्क्वायर सबको सीधा मुंह जबानी याद है 6400, ये दोनों का टोटल होगा 161, तो टोटल आएगा 6561। ये मैंने कायदे से आपको 81 का स्क्वायर सिखाया। आप बेसिक मेथड से या 100 वाली मेथड से कंफर्म कर लो, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अब चलो दूसरे किसी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, मान लो 91 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, अब सीधा करते हैं। 90 का स्क्वायर प्लस 181, 181 कहां से है पता आया, 90 प्लस 91, तो 90 का स्क्वायर होता है 8100 प्लस 181, तो 8100, तो 8281, 8281। मेरी लाइफ में मैंने जो पहला बाइक लिया था ना, उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 8281। मैं कभी भी पिछले लगभग 10, 12, 13 साल से पढ़ा रहा हूं, स्क्वायर का कोई भी एग्जांपल आता है तो ये तो मैं विदाउट फेल लेता ही हूं। बच्चे भी बोलते हैं कि साहब आपने क्या फिक्स करके ये नंबर लिया था, नंबर तो ऑटोमेटिकली मिला था, बट उसी नंबर अब मेरा फेवरेट हो गया है, ठीक है ना। तो 91 का स्क्वायर होगा 8281। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 31 का स्क्वायर करना है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 61, समझ रहे हो ना, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस 61 961, है ना, इजी। अब आपको चीजें आसान लगना चालू हो गई। मान लो 41 का स्क्वायर करना है, तो 1600 प्लस 81, तो 1681, ठीक है। चलो लाइन से ले ही लेते, अब आप लोगों की समझ में आना चालू हो गया है। तो 51 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 101, 101 कहां से आया वो आपको पता होना चाहिए, तो होगा 2601, ठीक है ना। अब उसी लाइन से लेते हैं 121 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, तो 120 का स्क्वायर कितना होगा 14400, हाँ, प्लस कितना आएगा 241, तो 14400 प्लस 241 आप डायरेक्ट लिख सकते हो 641, 14000 लिख दिया, 400 प्लस 241, हाँ 641, तो कर सकते हो। इसी तरीके से आप पीछे जीरो से एक डिजिट कम, मतलब लास्ट डिजिट 9 है, उसका भी स्क्वायर कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा माइनस, चलो वो भी सीख लेते हैं। मान लो आपको 29 का स्क्वायर करना है, तो 30 से कम है, 29 का भी स्क्वायर होता है, 31 का भी स्क्वायर होता है, दोनों में ये मेथड आप यूज कर सकते हो। 31 के स्क्वायर में 30 का स्क्वायर 900 प्लस 61 होगा कि नहीं, तो 961, ये मैंने आपको समझा दिया है। यहां पे क्या होगा 900 माइनस होगा, कम है ना, तो अब माइनस कितना होगा 61 नहीं होगा, माइनस होगा 30 प्लस 29, यहां 30 प्लस 31, यहां पे 30 एंड 29 का टोटल, मतलब कितना आएगा 59 माइनस होगा, तो इसका आंसर आएगा 841। बच्चों ठीक है,
तो इस तरीके से आगे पीछे के 2 नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हो आसानी से। लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर भी आप आसानी से कर सकते हो। तो 10 में से 3 तो आपका एकदम इजीएस्ट वे में हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सारी चीजें पता होने से काफी सारा आपके लिए आसान हो जाता है। चलो और 1-2 एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे स्क्वायर करना है 49 का, तो 50 का स्क्वायर प्लस 99 होगा, इतना आप मुंह पे कर सकते हो। 50 का स्क्वायर होगा 2500 माइनस 99, तो 2401। ठीक है, अब लेते हैं 79 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 माइनस कितना होगा 80 के डबल से एक कम, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 80 का डबल 160 से एक कम तो 159। अब ये माइनस करने के लिए मैंने तड़जोड़ का मेथड भी सिखाया था, दोनों का कितना आएगा 41 आएगा ना बच्चों। 63 माइनस 1 62, तो 6241। हाँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये एक मेथड पिछले वीडियो में छूट गया था जो आज हमने कवर कर लिया। तो आपके पास स्क्वायर करने के 4 मेथड है। अब आपको ये सीखना है कि कब कौन सा मेथड का यूज किया जाए। समझे ना आप? जहां जहां जो इजी पड़ता है, मैंने काफी सारी चीजें आपको दिखाई भी है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब स्क्वायर के बारे में एक मजेदार चीज हम उसको भी सीख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कई बार पता नहीं चलता है, चारों नंबर आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जैसे दिखते हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो आपको अंदाजा लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? देखो, आप लोगों ने आज जितने नंबर के स्क्वायर किए, कल जितने नंबर के स्क्वायर किए, सब में लास्ट डिजिट देखो, सबका देखो, यहां पे लास्ट डिजिट है 1, यहां भी 1 है। अब कोई भी नंबर देखो, कल हमने किया था जो पिछले वीडियो में, लास्ट डिजिट क्या है 4। कोई भी नंबर देखो। अब आगे देखते हैं, यहां पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 6, यहां पे लास्ट डिजिट है 4। तो आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट सारे नहीं आएंगे, कुछ नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट हो सकते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं उसको ध्यान से समझ लेते हैं। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट 1 वाला कोई भी नंबर हो, उसी तरीके से लास्ट डिजिट 2 वाला कोई भी नंबर करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा 4। लास्ट डिजिट 3 वाला लेंगे तो 9 आएगा। 4 अगर है लास्ट डिजिट तो लास्ट में क्या आएगा 6। अगर लास्ट में 5 है तो आंसर में क्या आएगा 5। उसी तरीके से लास्ट में मान लो 6 है और स्क्वायर करना है तो लास्ट में आंसर क्या आएगा 6। भाई ठीक है ना, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। उसी तरीके से लास्ट डिजिट अगर 7 है किसी नंबर का, आप स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 लास्ट में क्या आएगा 9। अगर 8 है तो लास्ट में क्या आएगा 4। अगर 9 है, देखो ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अंडर रूट करना सीखेंगे उसमें ये काम आएगा। समझे ना आप? लास्ट में अगर 9 है तो आंसर में क्या आएगा 1। लास्ट में अगर 0 है और स्क्वायर है तो आंसर में क्या आएगा 0। ये टेबल आपको याद रह जाएगा। अब इसको थोड़ा आप याद रखने के लिए कुछ ट्रिक भी यूज कर सकते हो। देखो 1 में 1 आता है, उसी तरीके से 9 में भी 1 आता है, 2 में 4 आता है, 8 में भी 4 आता है, 3 में 9 आता है, 7 में भी 9 आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए पहले अगर 1 में 1 आता है ना तो 1 और एक दूसरा नंबर में भी 1 आएगा। वो नंबर क्या होगा? वो नंबर ऐसा होगा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का टोटल 10 होगा। कोई भी नंबर के पीछे अगर 1 है या 9 है तो आंसर में इसका स्क्वायर करना है। यहां पे मैं लिखता हूं स्क्वायर, तो आंसर में 1 आएगा। उसी तरीके से लास्ट में 2 है या 8 है तो आंसर में क्या आएगा 4 आएगा। इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो अब लेते हैं 3, लास्ट में 3 है या 7 है तो आंसर में क्या आएगा 9। लास्ट में 4 है या 6 है तो आंसर में क्या आएगा 6। लास्ट में 5 है तो आंसर में क्या आएगा 5। लास्ट में 0 है तो आंसर में क्या आएगा 0। ये पूरे टेबल को मैंने कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। चलो अब इसमें आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो 1 + 9 टोटल इज 10, 2 + 8 टोटल इज 10, 3 + 7 टोटल इज 10, 4 + 6 टोटल इज 7, 5 + 5 टोटल इज 10, 0 + 0 टोटल इज 10। तो जो दो नंबर की पेयर बनेगी ना, दोनों का टोटल 10 होगा।
अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा होगा 7, पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर होगा 6। तो समझ में आ गया, ये लास्ट डिजिट होने से उसके स्क्वायर में इतने ही लास्ट डिजिट आएंगे। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 0 होगा। इसके अलावा कोई भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप लिख लो अच्छे से, हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसका पहला नियम या तो पहला चेक होगा 2, 3, 7, 8 कभी भी लास्ट डिजिट नहीं होगा। ठीक है ना? तो लास्ट डिजिट आपका कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। लिख लिया आपने अच्छे से? चलो, तो एक चीज हो गई। अब लेते हैं चीज नंबर 2। दूसरी चीज क्या है? अगर आपने जितने भी स्क्वायर किए हैं ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो एक चीज उभर के आएगी। अब मैं उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1, ठीक है ना? उसके बाद आता है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, ध्यान से देखना है। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। मुझे लास्ट में 1 ही लाना है स्क्वायर में, मैं वैसे ही नंबर चूज कर रहा हूं। 19 का स्क्वायर क्या होगा? 361। 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441, ठीक है ना? सब परफेक्ट, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबके पीछे लास्ट में 1 है, ये आपको पता चल गया। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दूसरा नंबर है जो सेकेंड लास्ट नंबर है, वो सारे के सारे यहां 0 है, सारे के सारे इवन है। मतलब कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 1 है ना, तो सेकेंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन ही होगा। तो यहां पे सेकेंड लास्ट डिजिट आप क्या लिखेंगे? इवन। देखो, ये बहुत मजेदार चीज है ना? अब उसी तरीके से सबको हम निपटा लेते हैं। अब लेते हैं लास्ट में 4 वाला नंबर। मान लो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। बस यहां तक बहुत हो गया। 4 के आगे 0 है, 6 है, 4 है, मतलब सारे इवन नंबर है। तो 4 के आगे क्या होना चाहिए? इवन। ठीक है ना बच्चों? 4 के आगे होना चाहिए इवन। उसी तरीके से 9 के आगे भी आप चेक करना है तो कर लो। मान लो आप लेते हो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 17 का स्क्वायर ले लो, क्या होगा? 289। तो 9 के आगे क्या है? 6 और 8, मतलब इवन। तो सारे के सारे क्या होंगे? इवन। 9 के आगे हमेशा इवन होगा। समझ रहे हो ना? अब आप बोलेंगे सब में इवन आ रहा है तो एक ही झटके में बोल देना भाई कि सब में इवन ही आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां पे चेंज होगा। 6 के आगे क्या होगा? चलो उसको लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर लेते हैं। 14 का स्क्वायर होगा 196। 16 का स्क्वायर होगा 256। बच्चों ठीक है? तो 256। 6 के आगे क्या है? 5 और 9 है, मतलब क्या है? ओड। तो 6 के आगे ओड आएगा। अब 5 के आगे क्या आएगा? 5 के आगे आप सबको पता है लास्ट डिजिट जिसका 5 होता है। मान लो आप लेते हो 35 का स्क्वायर, तो लास्ट में 5 का क्या लिखेंगे? 25 ही हमेशा लिखेंगे। तो 5 के आगे हमेशा 2 ही होना चाहिए भाई, बराबर है? 5 के आगे हमेशा 2 ही होगा। इवन होगा ऐसा नहीं, कंफर्म है, इवन नहीं, 2 ही होगा। तो ये लिख दिया। अब 2 के आगे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 3 इंटू क्या होगा? 4। अगर एक डिजिट 3 है तो दूसरा डिजिट 4 आएगा। अगर यहां पे मान लो मुझे 65 का स्क्वायर करना है तो 6 इंटू 7, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। पीछे तो हम ऑलरेडी 25 लिख ही देंगे। समझ रहे हो ना? अगर मान लो 85 का स्क्वायर करना है तो 8 इंटू 9 होगा। पीछे तो हम 25 ही लिख देंगे, तो 8 इंटू 9 होगा। यहां पे 3 इंटू 4 होगा, यहां पे 6 इंटू 7 होगा, यहां पे 8 इंटू 9 होगा। सारे में एक इवन नंबर है। मतलब कि एक इवन नंबर का किसी भी दूसरे इवन या ओड के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर में लास्ट डिजिट हमेशा इवन ही आएगा। 3 इंटू 4 12, मतलब 2 इवन है। 6 इंटू 7 42, मतलब 2 इवन है। 8 इंटू 9 72, मतलब इवन है। तो 2 के आगे हम थोड़ा और आगे जाएंगे, इवन आएगा। तो यहां पे पिछले 3 डिजिट तक आप कवर पर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? हो गया। अब 0 के आगे क्या होगा? 0 के आगे 14965 ही होगा। 0 के आगे देखो, एक तो 0 ही होगा, सिंगल 0 कभी नहीं होगा।
डबल जीरो होने से ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। डबल जीरो के आगे ये ऊपर जो लिखा है ना 14965, उसमें से ही कोई नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बढ़िया टेबल। अब आप कोई भी नंबर देखेंगे तो मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा, काफी सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। लास्ट डिजिट आपका 2378 नहीं होना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखना है, सेकेंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन होगा एक्सेप्ट 6। अगर 6 है तो उसके आगे ओड आएगा, बाकी सब में सेकेंड लास्ट डिजिट आपका इवन आएगा। याद रख लिया। यहां भी जो दो दो पेयर है उसका टोटल क्या होता है 10। तो काफी सारी चीजें आपको याद रखने के लिए मैंने बता दी। तो दो चीज हमने सीखी कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे पता चलेगा। लास्ट डिजिट आपको देखना है 2378 नहीं होना चाहिए। सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही इवन ही रहता है, एक्सेप्ट 6 के आगे ओड रहता है। ये दो चीज पता चल गई। अब और एक तीसरी चीज जो कि एकदम मजेदार है, अब उसके ऊपर जाते हैं। आपने कोई भी नंबर का स्क्वायर किया है, चलो पिछले कुछ स्क्वायर हम देखते हैं। ये स्क्वायर किया आपने, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना उसका टोटल करो, सारे डिजिट का टोटल करो, देखते हैं कुछ उभर के आएगा। 7 और 5 क्या होगा 12, 12 6 18, 18 हुआ। 18 का अगेन टोटल करो, क्या होगा 9। अब यहां पे टोटल करो, कितना होगा 13 होगा। 13 का टोटल करो, कितना होगा 4। उस तरीके से आप जितने भी नंबर का टोटल करो तो टोटल हमेशा 1479 ही होगा। चलो इसको थोड़ा कंफर्म करते हैं, चलो करते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो, क्या होगा बच्चों 1 का स्क्वायर होगा 1 और उसका टोटल कितना होगा 1 होगा। चलो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का टोटल होगा 4। ठीक है ना बच्चों। 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो टोटल क्या होगा 9। 4 का स्क्वायर करो, कितना होगा 16, 16 का 1 + 6 कितना होगा 7। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का टोटल कितना होगा 7। ठीक है ना बच्चों। चलो थकना नहीं है, मैं काफी सारे टोटल लिखने वाला हूं। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो टोटल कितना होगा 9। 7 का स्क्वायर होगा 49, तो टोटल कितना होगा 13, 13 होगा ना। 13 का चलो यहां पे लिखता हूं 13, 13 का टोटल कितना होगा 4। 8 का स्क्वायर करो, कितना होगा बच्चों 64, 64 का टोटल कितना होगा 10, 10 का टोटल कितना होगा 1। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं। चलो 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर होगा 81, टोटल इज 9। 10 का स्क्वायर करो 100, ये सारे डिजिट का टोटल कितना होगा 1। ये मैंने 1 से 10 तक किया, आप आगे भी जा सकते हो। मान लो मैं चलता हूं थोड़ा आगे, मैं करता हूं 11 का टोटल। 11 का टोटल स्क्वायर कितना होगा 121, टोटल कितना होगा 4। आप किसी भी नंबर का टोटल करो, देखो यहां पे टोटल क्या होता है 1 होता है, टोटल होता है 1, टोटल होता है 4, टोटल होता है 7, टोटल होता है 9। इसके अलावा कोई भी नंबर कहीं रिपीट नहीं होगा। तो तीसरी चीज, हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो भी नंबर्स दिया गया है वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई है तो उसके सारे डिजिट का टोटल 1479 उसमें से ही होगा। ये चीज कंफर्म है, जो कि आज तक यूट्यूब में आप जितने भी वीडियो देख लो कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके सारे डिजिट का आप टोटल एक डिजिट में कन्वर्ट कर दो, हमेशा टोटल आएगा 1479। तो ये भी एक मैजिकल नंबर्स है, आपको याद रखना है। तो 3 चीजें आप लिख लो। पहली चीज, लास्ट डिजिट हमेशा 2378 नहीं होगा, मतलब कभी भी नहीं होगा, एक चीज। दूसरी चीज, सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा इवन होगा एक्सेप्ट 6, अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसके आगे ओड होगा। और तीसरी चीज, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके सारे डिजिट का टोटल 1479 होगा। अब फायदा क्या होगा, एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है। अब आप सबको पता है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क होता है तो आंसर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब नीचे आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये 3 चीजों को आप एप्लीकेबल करो, 3 चीजों को आप अप्लाई करो। 3 चीज आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ कैलकुलेशन किए बिना सीधा सीधा आंसर आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूं कि कभी भी क्वेश्चन मार्क अंडर रूट है तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा।
आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। मतलब कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 होने से आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ओड है तो भी वो आंसर नहीं आएगा। अगर 6 है तो आपका ओड चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज, टोटल आपका 1479 होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो भी आंसर नहीं आएगा। ये 3 चीज को आप अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क के आगे पीछे क्या लिखा है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं कायदे से सिंप्लीफिकेशन चालू करूंगा, ये अभी आपका मैं बेस बना रहा हूं, जब कायदे से चालू करूंगा तब वैसे काफी सारे क्वेश्चन होंगे जिसको हम सीधे बैठे बैठे ही हवा में उड़ा देंगे। समझ रहे हो ना? तो ये 3 चीजों को याद रखना था। अब देख लो, हमने जो भी परफेक्ट स्क्वायर किए थे आगे पीछे आपको काफी सारे मिलेंगे। देखो ये 176 का एक परफेक्ट स्क्वायर मैंने किया था, इसका टोटल कर लो। 9, 3, 12, 7, 19, 6, 25, टोटल इज 25, टोटल इज 7। हुआ कि नहीं? तो और आपको कितने प्रूफ चाहिए? चलो मैं दिखाता हूं। ये भी एक बहुत बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हमने किया था पिछले वीडियो में। चलो उसका टोटल करते हैं। 5, 6, 11, 9, 20, 4, 24, 4, 28, टोटल इज 28। 28 का टोटल 10, 10 का टोटल 1। हुआ कि नहीं? अब तो आप मानेंगे कि नहीं? चलो और ले लेते हैं, इसका करते हैं। चलो 1 + 2 3 6 9 1 10 16 9 25, 25 का टोटल कितना होगा? 7। ठीक है ना? तो जाते जाते एक चीज आप और लिख लो, कभी भी क्वेश्चन मार्क अंडर रूट होता है तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। जिस किसी आंसर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो आंसर नहीं आएगा। एक चीज। नंबर 2, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर इवन है तो ही वो आंसर आएगा। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो ओड होना चाहिए। रूल नंबर 3, जो भी आंसर आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, जो बचे हुए आंसर है उसके सारे डिजिट का टोटल करो। जिस किसी आंसर का टोटल अगर 1479 नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। अब जो आंसर बचता है उसको बिंदास टिक कर दो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम इतना ही लेंगे। अगले वीडियो में किसी भी नंबर का फटाफट अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, फटाफट क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, वैसी काफी सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे आशा है कि मेरा ये आज का वीडियो, आज मैंने जो 2-3 सीक्रेट स्क्वायर के बारे में बताए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए नए होंगे। तो आगे भी आपको सीखना है, आपको बैंक में, एसएससी में, रेलवे में अपना सिलेक्शन करवाना है तो मेरे हर एक वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। दूसरे किसी को भी देखने के लिए बोलिए, इस तरीके से आप दूसरे लोगों का भी भला कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।